नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। और आजकल समाचारों में एक लेक का नाम आ रहा है, बराबर बहुत ज़्यादा चर्चित है। वो है लेक विक्टोरिया। साथियों, आप सभी लोग जानते होंगे कि लेक विक्टोरिया जो है अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी ट्रॉपिकल लेक है। ध्यान रखना, ट्रॉपिकल लेक। और तो और इसका क्षेत्रफल कितना है, ध्यान रखिएगा कि 69,484 स्क्वायर किलोमीटर। नॉर्थ साउथ इसकी जो स्ट्रेच है 359 किलोमीटर है, एंड ईस्ट वेस्ट जो स्ट्रेच है इसका वो है 240 किलोमीटर लगभग। ये झील लेक सुपीरियर के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है। फ्रेश वाटर की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, दूसरी सबसे बड़ी झील है। और ट्रॉपिकल अफ्रीका में जो ट्रॉपिकल लेक अगर हम देखें, अफ्रीकन के आसपास की बात करें तो वहाँ की अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, ध्यान रखना। और ये झील जो है मुख्यतः तंजानिया में है और युगांडा में फैली हुई है। इसका कुछ हिस्सा जो है कीनिया से भी लगता है। इसमें मिलने वाली जो प्रमुख नदी है वो कौन सी नदी है? कगारा नदी या कगरा नदी ऐसे नाम है कुछ इसका, कागना नदी। और ये दुनिया की एकमात्र फ्रेश वाटर फिशरी को भी बढ़ाती है, फ्रेश वाटर फिशरी को। हर साल इससे 10 लाख टन मछली पकड़ी जाती है, निकाली जाती है और मार्केट में सप्लाई की जाती है। और इससे 40 लाख लोग 40 लाख लोगों की आजीविका चलती है अलग अलग तरीके से। नील नदी का उद्गम यहीं से होता है। कई देशों के लिए नील नदी आप सभी लोग जानते हो जीवन रेखा है। नील नदी का पानी ही सिंचाई, पीने के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए होता है। इजिप्ट तो विशेषकर इस पर डिपेंड करता है, आप सभी लोग जानते हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये झील क्यों चर्चा में है? तो झील चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस झील ने आजकल एक हरे रंग की चादर ओढ़ लिया है, अर्थात एल्गल ब्लूम हो गया है वहाँ। ठीक है, शैवाल इस झील के सतह पर बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई। शैवाल में भी विशेषकर माइक्रोस्कोपिक एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन जिनको कहा जाता है, जिनमें वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, हाइड्रोडिक्टियान, डायटम्स ये सब आते हैं। तो ये सब एल्गी जो हैं इनमें बहुत बेतहाशा बढ़ गई है। इसे कहा जाता है एल्गल ब्लूम। अब ये हुआ क्यों? तो हुआ इसलिए क्योंकि अगर किसी भी जल वाटर बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट या फास्फेटिक वेस्ट, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड से बह करके जाए और चाहे हाउस होल्ड सीवेज के माध्यम से पहुंच जाए, हाउस होल्ड सीवेज में भी ये चीज़ें बहुत होती हैं। तो अगर ऐसी चीज़ें पानी वाटर बॉडी में लगातार मिल रही हैं तो उस वाटर बॉडी में एल्गल ब्लूम होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं एल्गी को ग्रो करने के लिए एकदम सूटेबल कंडीशन न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर देते हैं। और जब एल्गी पानी के अपर सरफेस पर ग्रो कर जाती हैं, माइक्रोस्कोपिक एल्गी, तो उनको आप छान भी नहीं सकते हो, फिल्टर भी नहीं कर सकते हो पानी को। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, डीप वाटर में, मतलब गहरे पानी में कोई वो नहीं ग्रो कर पाता। क्या? सूरज की रोशनी नहीं जा पाती। जब सूरज की रोशनी नहीं जा पाएगी तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। इससे उस एरिया में, डीप वाटर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और सरफेस में नीचे की ओर रहने वाली मछलियाँ ज़्यादातर मर जाती हैं, या जो भी जलीय जंतु नीचे रह रहे हैं वो सब मर जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये कारण है और इसकी वजह से लेक विक्टोरिया चर्चा में है, क्योंकि लेक विक्टोरिया में भी एल्गल ब्लूम हो गया है।
अब सवाल ये पैदा होता है, क्या इसे ठीक किया जा सकता है? तो हाँ, साइंटिस्टों का एक ग्रुप जो वर्क कर रहा है लगातार इस पर, उनका एक कहना है कि अगर हम किसी तरीके से हाउस होल्ड सीवेज को कंट्रोल कर दें लेक में मिलने से, मतलब बड़े बड़े शहरों का जो पानी निकल रहा है और उसमें मिल रहा है, अगर उसको हम कंट्रोल कर लें, अर्थात जो भी सीवेज मिले पहले उसको ट्रीट कर दिया जाए अच्छी तरीके से, तब उसको लेक में छोड़ा जाए, तो काम बन सकता है और ये लेक जो है फिर से रिवाइव हो सकती है। एक बात। दूसरी बात यह है कि चूंकि इसके पानी में अगर एल्गल ब्लूम हुआ तो जहरीलापन भी आ जाएगा, जहर भी आ जाएगा। तो इससे जो नाइल रिवर निकल रही है, इसी से निकलती है नाइल रिवर। नाइल रिवर का उद्गम स्थल है। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि नाइल रिवर का पानी भी गंदा हो जाएगा। तो जो ये नाइल रिवर कई देशों में जीवन रेखा की तरह बहती है, उसके पानी को भी हम इस योग्य नहीं समझ पाएंगे कि हम पी सकें। तो इसलिए भी ये खतरा है। ये बहुत बड़े पॉपुलेशन के लिए बहुत बड़ा वो है, समस्या। अब वैज्ञानिकों का एक दल ये भी मानता है कि तापमान के बढ़ने से भी ये जो एल्गल ब्लूम होता है वो बढ़ता है। ठीक है। और अब ये तो देखने का विषय है कि तापमान के बढ़ने से हो रहा है या वेस्ट मटेरियल या एग्रीकल्चरल लैंड से जो खाद पानी वगैरह जो दिया जाता है, फर्टिलाइजर्स वगैरह, वो जो फ्लो करके आता है, वाश अवे होकर के आता है, पानी के बरसने से जो ज़मीन से घुल घुल करके आता है, उसकी वजह से हो रहा है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इस लेक को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे लाखों करोड़ों लोगों के जीवन का प्रश्न है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। उम्मीद है साथियों कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आता है, लगता है अच्छा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।